गए, सागर गुरु जी आ गए रे, वो आगे 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 आ गए रे, वो आगे 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 आ गए रे, सागर गुरु जी आ गए रे, सागर गुरु जी आ गए रे। तपो धीम गता पंचिये ये चष्टांग महान्य नेत्र कुशला चष्टो विहाचारणा पंचम ज्ञान गुणात्रियो पिबलिनो ये बुद्धिरीश्वरा सप्ते ते सकलार्चिता मुनिवरा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम ज्योतिर्विंदर भापिना मर्गिरी मेरो कुलादो ईशता जम्बो श्यामल चैत्य चाचुर तथा भगवादिता सुरगिरी कल्याणानि चतानि पंचशतम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलमी सर्वो हारिलता भवति शिलता ईश्वरवन्ति पठन्ति ते च सुजने धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मी रासयते व्यापार रहिता निर्वाण लक्ष्मी रवि कल्याण लक्ष्मी मोक्ष लक्ष्मी रवि। बोलो श्री आदिनाथ भगवान की। आइए पूरी कमेटी एक बार आगे आ जाए। जो आज ऐसी पावन पुनीत परमात्मा, मुझे याद आ रहा है गुरुवर जब मैंने आपका दर्शन किया था, शायद अगर मैं सही हूं तो जहाँ पर आचार्य श्री की समाधि हुई है, तपस्वी सम्राट उद्गांव आचार्य बाहुबली महाराज जी जब गिरनार जी के लिए विहार कर रहे थे, एक बीच में आपका मिलन हुआ था। उसके बाद जब उद्गांव में पूरा समोषण लगा था और वहां पर गणाचार्य आचार्य भगवान विराग सागर महाराज जी विराजमान थे, तब तपस्वी सम्राट चंद्रमती सागर महाराज जी भी विराजमान थे। लेकिन आज 7वीं पुण्यतिथि हम उनकी मना रहे हैं और गुरुवर के पावन सानिध्य में एक पावन पुनीत व्याग शरणम तीर्थ का मंगल शिलान्यास करने जा रहे हैं। तो इस तीर्थ क्षेत्र की कमेटी एक श्रीफल ले लेंगे और पूरी कमेटी आकर के आगे आ जाए और पूज्य गुरुवर से मंगल आशीष प्राप्त करेंगे। पहले श्रीफल लेकर के गुरु आज्ञा के रूप में आदरणीय राजेश जी, अमित जी, पूरी कमेटी तीर्थ क्षेत्र कमेटी आइए आगे आइए। भाई हमें पावन भूमि का जो तीर्थ क्षेत्र निर्माण के लिए कर रहे हैं उसमें शिलान्यास में गुरुवर का सानिध्य है। आइए पूरी तीर्थ क्षेत्र कमेटी एक बार आगे आ जाए। बड़ी मेहनत की है। आदरणीय अध्यक्ष त्रिलोक तीर्थ के श्रीमान गंगराज जी गंगवाल पधारे हुए हैं। अगर मेरी आवाज़ अपने कानों में श्रवण कर रहे हैं बाबूजी तो आगे आ जाएंगे वो भी साथ में, क्योंकि जितने भी तीर्थ बनेंगे बहुत बड़ा गुरुवर इन्होंने एक प्रतिष्ठा पंच कल्याण कराया और आचार्य सन्मति सागर महाराज जी को समर्पण किया। पूरा वो अपना श्रद्धांजलि के रूप में तीर्थ जो आप देख सकते हैं गुरुवर यहाँ से दर्शन आपको हो रहे होंगे। और आइए आगे आ जाएं। आदरणीय अध्यक्ष जी त्रिलोक तीर्थ क्षेत्र के गजराज जी गंगवाल साहब, साथ में हमारी तीर्थ क्षेत्र कमेटी, क्योंकि कहते हैं ब्रांच ऑफिस कितने भी खुल जाएं हेड ऑफिस तो कोई ना कोई रहेगा ही। और हमारे गंगवाल साहब जी हैं, बिल्कुल बिल्कुल अभी बड़ौद का हम चढ़ाएंगे, अभी हम बड़े गांव वाला चढ़ा रहे हैं, बड़ौद वाला भी चढ़ाएंगे क्योंकि ये लाइन पूरी बड़ौद तक ही जाती है। चिंता मत करें, हमारे पास बड़ौद वाले भी हैं। और जहां बड़ौद वाले होते हैं गुरुवर, मैंने बड़ौद का एक इतिहास देखा कि जहां बड़ौद वाले होते हैं वहां कार्य सब संपन्न मंगलमय ही होते हैं। हमारे पूज्य वैद्य सागर महाराज जी वहां पर बड़े मंगलिक कार्य, वहां पर एक विधान हुआ था समोषण विधान, उसमें जाने का अवसर मिला था। आइए सभी लोग हाथ जोड़े, बोले हे गुरुवर। पूरी तीर्थ क्षेत्र कमेटी बोले हे गुरुवर, हम आपके पावन चरण कमल में सासंग को और स्वयं आपको त्रिबार नमोस्तु करते हैं। हे स्वामी नमोस्तु, हे स्वामी नमोस्तु, हे स्वामी नमोस्तु। हम सबके ऊपर अपना मंगल आशीष प्रदान करने की अनुकंपा करें, जिससे हम आज के इस तीर्थ क्षेत्र का शिलान्यास भी कर सकें। और गजराज भाई साहब भी इसमें कुछ और जोड़ना चाहते हैं। अच्छा, इंद्रेश जी, प्रेमचंद जी मेरठ वाले, श्यामलाल जी, पूरी मेरठ की टीम, हाँ प्रवीण जी मुजफ्फरनगर से हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज हम सबका
साथ ही प्यार करते हुए लीजिए एक मिनट जगदार भाई साहब को मुझसे बुलवाने गुरुवर से मेरी प्रार्थना मैंने दिल्ली में भी की थी, मैं फिर कर रहा हूं। आप लोग सब साक्षी हैं, आप मेरे साथ हैं। गुरुवर का अगला चतुर्मास त्रिलोक तीर्थ बड़ा गांव में हो, आप लोग सब इसमें जो है मेरा सहयोग करें और जय गुरुदेव। हाँ जी, कौन कौन चाहते हैं कि त्रिलोक तीर्थ पर भगवान, जहाँ पर ऊपर ऋषभ देव भगवान विराजमान हैं, नवीन भैया ऊपर, और ऐसे ही वहाँ पर गुरुवर भक्तों की है अभिलाषा त्रिलोक तीर्थ हो चौमासा, हम भक्तों की अभिलाषा त्रिलोक तीर्थ चौमासा, हम भक्तों की अभिलाषा त्रिलोक तीर्थ हो चौमासा। 2018 में गुरुवर 2018 में गुरुवर बड़े गाँव चौमासा। उठाइए दोनों हाथ जो जो चाहते हो, क्योंकि भैया बैंड बहुत अच्छी है। दिल्ली से बिल्कुल अब तो टोनिका सिटी होते हुए 45 मिनट में आ जाते हैं। हाँ जी, उठाइए दोनों हाथ। और 2018 का गुरुवर 2018 का गुरुवर बड़े गाँव चौमासा, हम भक्तों की अभिलाषा बड़े गाँव चौमासा। परम पूज्य आचार्य भगवान साक्षात विराजमान विराट सागर महाराज के चरण कमल में मन से वचन से काय से त्रिवार नमोस्तु करते हुए महामोक्ष फल प्राप्त दिव्य फलम समर्पयामि निर्वपामि। संविधान है, इस बात का ध्यान रखना। और अभी गुरुवर सबका ही चढ़ा दिया, बाबूजी सबका ही चढ़ा दिया। चित्त अनावरण करने का सौभाग्य, चित्त अनावरण करने का सौभाग्य प्रकाश चंद जी जैन सब परिवार आएंगे और पूज्य आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज के और आचार्य समृद्धि सागर महाराज जी के चित्त अनावरण के लिए पास में पहुंचेंगे। साथ में अपने दोनों हाथ भर देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का आचार्य विमल सागर जी महाराज की, आचार्य तपस्वी सम्राट समृद्धि सागर जी महाराज की जय तिलक लगा करके मंगल स्वागत करते हैं। हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। चलिए जोरदार तालियां एक बार इनके अतिथि संस्कार में। आइए दीप प्रज्वलन करने के लिए नगली डेयरी से पधारे हैं प्रमोद भाई साहब और आ जाएंगे। मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं कि आज के मंगल ज्योत का घोष प्रज्वलन यहाँ पर करेंगे। अज्ञान तंत्र को दूर करने के लिए, केवल ज्ञान ज्योति को प्रकट करने के लिए शीघ्रता से आ जाए। प्रमोद जी नगली डेयरी वाले पधारे हुए हैं। पूज्य सुलभ जी का आदेश है, गुरु आज्ञा है, एक बार जल्दी से पहुंचे मंच पर। और चित्त अनावरण हो चुका है, दीप प्रज्वलन करवाएंगे। पीछे आइए, मैं निवेदन कर रहा हूँ, ऊपर पहुंचेंगे और दीप प्रज्वलन बोलिए आचार्य विमल सागर जी महाराज की, बोलिए आचार्य श्रीमती सागर जी महाराज की, बोलिए आचार्य बड़ागांव वाले श्रीमती सागर जी महाराज की, बड़ाचार्य गुरुदेव सिंह बराग सागर जी महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। समस्त मुनि टाइम का ध्यान रखना बिल्कुल है। महाराज।
आइए पूज्य गुरुवर, इतना पुण्य है, आशीष है आपका कि अभी अभी एक निर्णय हुआ कि पूरी गजराज जी की पूरी टीम आज का प्रमुख शिलान्यास करता रहेंगे। एक बार जोरदार तालियां, एक श्रीफल दें और पूरी टीम मंगल आशीष प्राप्त करेंगे गुरुवर से। हाँ, एक बार जल्दी से दें अभिषेक भैया, क्योंकि प्रमुख शिलान्यास करता नींव का ऐसा वजनदार होना चाहिए कि वो अपनी सुगंधता को फैलाए। आइए पूरी टीम श्रीफल चढ़ा करके पूज्य गुरुवर से मंगल आशीष प्राप्त करें। आज के प्रमुख शिलान्यास करता स्थान पर, क्योंकि आज रविवार का दिन है। देखिए टाइम का ध्यान रखें। हाँ बिल्कुल, आइए श्रीफल चढ़ा करके बस महाराज जी मंगल आशीष वचन आपके और गुरुवर के होंगे, उसके बाद वो बाद में करेंगे। 1,01,111 रुपया प्रमुख शिलान्यासकर्ता की तरफ से घोषित किए जाते हैं। जोरदार तालियां। मैं निवेदन करूंगा कुछ समय के लिए स्थान लेना पड़ेगा, है बिल्कुल महाराज जी का, लेकिन पूजन भी कराना है, वचन भी होना है। हाँ तो बस 2 मिनट तो बैठिए, 2 मिनट। बिल्कुल बिल्कुल मैं करवा ही रहा हूँ, बैठिए 5 मिनट। चलिए आइए 1 2 जल्दी ना, नहीं वही रहने दीजिए, वहां पहुंच के बनाना है, वो तो वहां पहुंच के बनाना है। अभिषेक भैया जाएंगे, बनवा देंगे। इतने जल्दी से आप खड़े हो जाए, वहां पहुंचिए। चलिए अभिषेक भैया वहां पहुंचो, स्वस्तिक बनवाइए। इतने पहुंचिए, 2 5 महिलाएं जल्दी से खड़ी हो जाएं जो 5 हैं, और वहां कर जाकर के स्वस्तिक बनाना शुरू करेंगी। इतने अभिषेक भैया पहुंचिए। चलिए 5 सौभाग्यवती महिलाएं या जोड़े वाले भी हो तो वो भी खड़े हो जाएं, जो मंगल कलश की स्थापना करेंगे उसमें आज की इस पावन भूमि पर, जहां पर चलिए पहुंचेंगे। अमित भैया पीछे 5 लोग, कोई भी हाथ उठवा लो जल्दी से, और जो स्वस्तिक उनको दे देंगे। चलिए बैठ जाए। हाँ उनको 5 महिलाओं को सिक्के दे दो, 1100 रुपए की राशि में जल्दी से दो। देखिए वो 2100 रुपए की राशि की है, और जो ताम्र ईंट है वो 1100 रुपए की है, नॉर्मली जो ईंट है। चलिए इस प्रकार से जिसको जितनी ईंटों की घोषणा करनी हो वो भी कर सकते हैं। भाई मुकेश जी नीलम से पधारे, उनसे निवेदन है श्रीफल चढ़ाकर मंगल आशीष प्राप्त करें। मुकेश जी, उनके पूरे नरेश जी, पूरा परिवार। आइए जल्दी से बताएं, 5 मंगल कलश जो उसमें स्थापित होंगे आज के, हाँ वो भी 5100 रुपए की राशि में घोषित किए गए हैं। तो बाद में उनको ले लेंगे। पहाड़ी धीरज की 5 महिलाएं, एक मिनट पंडित जी, और 5 ताम्र कील दे दो जल्दी से। राजेश भाई आप लोग हाथ में बांट दो, जल्दी से लो, छोटी छोटी व्यवस्था है, जल्दी से लीजिए। जो भी राशि देना हो वो आप इनसे कमेटी से संपर्क कर लें, घोषित कर देंगे। की ताम्र कील की 1100 रुपए। चलिए हमारे गुरुवर बैठे हुए, चलिए अभिषेक भैया जल्दी से दो। और क्या है? पंचरत्न स्थापित करने का सौभाग्य खाली एक है, एक परिवार कोई भी पंचरत्न। चलिए पहले हमें मुकेश जी ये लो 21,000 रुपया। चलिए 5 रत्न जैसी चीज, रतन हाँ रतन अभी अपने पास सारा चीज संभाल के रखेंगे, सब वहाँ पर अपन व्यवस्था करेंगे से। हाँ। और आज के शिलान्यास में फावड़े से मिट्टी को कौन खोदेगा? महाराज जी एक मिनट पूछ रहे हैं भाई साहब, क्या राशि रखनी है? हाँ 11,000 रुपया। हाँ चलो हमारे इंद्रेश जी का नाम दे दो। नाम लिखने वाले व्यवस्थित रहे भैया, कमेटी वाले, बाद में पंडित जी की कोई जवाबदारी नहीं। लो इंद्रेश जी जल्दी आओ, लाल टी शर्ट। राजेश भाई साहब लीजिए, एक बार सम्मान गुरुवर अपने हाथों से दीजिए ना। महाराज जी हाथ लगाइए। मुकेश जी आइए, दे दो लीजिए, महाराज जी के हाथ से लीजिए। चलिए ये सारा कार्यक्रम हो गया है, तो जल्दी से आगे बैठ जाएं, हम पूजन की व्यवस्था करें। अभिषेक भैया एक साइड यहाँ पर ये चौकी लगा दो, नवीन भैया पीछे व्यवस्थित। आचार्य भगवान तपस्वी सम्राट एक जोड़ा बिल्कुल माता जी बुलाएंगे, चक्रवर्ती बनाएंगे बिल्कुल। अरे माता चलिए, हाँ नाग नागिन का जोड़ा जो भी स्थापित करना चाहता है मात्र 11,000। महाराज जी अच्छा, पूज्य मुनिश्री नाग नागिन का जोड़ा 11,000 रुपए की राशि।
आपका क्या है? 5 कलश महिलाओं के हैं, ध्यान रखना। हेलो, इसको एक जगह रखना भैया। हाँ, इंद्रेश जी को दो। चलिए, अरे ये नाम अब क्या रह गया भैया? अभिषेक भैया क्या रह गया आपके पास? माल सब हो गया क्या? शिला हो गई, 5 शिला। चलिए महाराज जी 5। कन्नी कन्नी कन्नी। अरे कन्नी मेन तो रहेगी जिससे इकट्ठा करेंगे। हाँ, और कन्नी जो है जिससे कि मसाला रखा जाएगा ईंटों पर ना, ये भी 11,000 रुपये कम। जल्दी से रजत, रजत ये कन्नी है जिसके माध्यम से आज कंदी क्रिया का कर करके आप कैसे इसके बना दीवार खड़ी नहीं हो सकती। हमारे प्रवीण कुमार श्यामलाल जी जैन परिवार। देखो ये देखो, वो बाद में गोले रख दिए ना फिर उन्होंने। अरे लुटी रहा लुटी रहा लुटी रहा रे, लुटी रहा लुटी रहा लुटी रहा रे, गुरुवर सजाना लुटी रहा रे, लुटी रहा लुटी रहा रे, लुटी रहा लुटी रहा लुटी रहा रे। महाराज जी का वजन करेंगे तभी कोई क्या गोल है। और एक चांदी का सिक्का, चांदी का सिक्का जो उसमें शिलान्यास स्थल पर रखना है, तो बीच में खड़े हो। 11,000 रुपये। कौन करेगा? हाँ जी, कौन स्थापित करेगा रजत? यह सिक्का कौन सा यंत्र है? हाँ चलिए। हाँ, अचल यंत्र को उस स्थल पर विराजमान करना है। आ जाएंगे, अचल यंत्र को आप स्थापित करेंगे। जाओ, क्या नाम? प्रतिनिधि के रूप में चौधरी हरदयाल जी सिंह पधारे हुए। हाँ, तांबे के महाराज जी बाण जो 8 दिशाओं के हैं, वो 3 नाम बचे हुए 1100 थोड़ा है। आपके कर आशीष और समर्पण से गुरुवर इन्हें सौभाग्य मिला है, इसलिए इन्हें मंगल आशीष प्रदान करने की अनुकंपा करें। जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करें इनका। और देखिए हमारे श्रेयांश कुमार जी चेयरमैन साहब को लेकर आए हैं और खेकड़ा से तीनों जगह किसी को तीन लोगों को, एक तुम ले लो, 2 नाम लिखा दो। अरे 3 लोग को दे दो। हो रहा है उसकी कमेटी का महाराज जी, एक बार गजराज जी का सम्मान करवा दें। हाँ। लीजिए पहले श्रेयांश जी को श्रीराज जी, लीजिए बोलिए। गोल मार दिया उन्होंने आज खेकड़ा से। वो गुरुदेव के चरणों में सत्संग बंदन करते हुए परम निवेदन है हमारे खेकड़ा नगर के चेयरमैन नगर पालिका परिषद के यहाँ हमारे साथ पधारे हैं और उनका निवेदन है महाराज, उनका भी तुम्हारा भी। हाँ उनका हमारे साथ, हाँ हमारे साथ उनका भी निवेदन है जो नगर के प्रतिनिधि हैं कि आचार्य श्री वापसी में तब इधर की तरफ बिहार करेंगे तो हस्तिनापुर से जब वापस आएंगे तो अपनी स्थानिका फागुन की स्थानिका में 2 महीने हमारे लिए प्रदान करें। क्या बात, ऐसा आशीर्वाद है। लो सीफल चढ़ाओ, जाओ एक सीफल दो श्रेयांश जी को। हाँ श्रेयांश जी, चलिए आइए हमारे मुख्य आज अतिथि हैं भैया, सम्मान करेंगे। पूज्य दीदी निवेदन ऊपर पहुंचे। हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। दोनों हाथ खोल करके ताली बजाकर बहुमान करें। इसी क्रम में पूज्य मुनिश्री से मैं आज्ञा चाहूंगा, हमारे त्रिलोक तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष महोदय जी का भी हम बहुमान करें, क्योंकि उसके बाद हम बहुमान संघपति गजराज जी, इंद्रेश जी, पूरी टीम के साथ अब हस्तिनापुर की यात्रा पर हम लोग जाएंगे, फिर लौट करके आएंगे। और इस वर्ष का चातुर्मास के लिए हमारे गजराज जी ने पूरी टीम के साथ श्रीफल भी भेंट किया है, तीसरी बार आज। और उन्होंने कहा कि बाजी 4 महीने का चतुर्मास त्रिलोक तीर्थ पर होना चाहिए और हम लोग वहीं पर 4 महीने रहेंगे। और गुरुदेव की मर्जी भी अब देखेंगे, वहां चल करके वहां का माहौल, वहां के व्यवस्था, ठंड मंड ज्यादा तो नहीं है और वहां पर गुरुदेव कल हो सकता है कल गुरुदेव पार्षद के भगवान चरणों में पहुंच करके घोषणा कर दें कि इस वर्ष का चतुर्मास यही होगा। और आएंगे हमारे गजराज जी और हमारी कमेटी का सम्मान। आइए एक बार इनका बहुमान उठाइए और एक दूजे से इनको मिलाइए दोनों हाथों को ऊपर उठा करके। जिसने नहीं उठाया पड़ोसी के भी उठा लो, कोई बात नहीं, उधार ले लो, क्योंकि अपने तो है नहीं भैया।
बाबा रामदेव की बात मानते हो, आज मेरी मान लो। जल्दी से उठाइए, हर एक दूजे से इनको मिलाइए, और फिर ताली बजाकर मेरे गुरुवर का जयकारा, सागर का हो जयकारा, रंग सागर का हो जयकारा, रंग सागर का शिखर समेत को जाओ, करो नमन उन्हें प्यारा, और विमल सागर सिंधु गुरुवर को सत सत नमन हमारा। ओम रोम परम पूज्य आचार्य भगवान वात्सल दिवाकर सिद्धबल सागर महाराज के चरणों में कोटिशा नमस्तु, अनर्घ बल प्राप्त दिव्य अर्घम निर्विवादी नमस्तु महाराज। श्रीमती सागर जी महाराज एवं आचार्य गुणाचार्य गुरुदेव श्री विराट सागर जी महाराज अत्र संबोधक आह्वानम। ओम ह्रौं श्री परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज एवं आचार्य गुणाचार्य गुरुदेव विराट सागर जी महाराज प्रतिष्ठा स्थापनम। ओम ह्रौं श्री परम सागर जी महाराज भव वसट सन्निधि करणम। जय जय जय। आइए जल चढ़ाएंगे महाराज से। ओम ह्रौं जन्म जन्म मृत्यु विनाशना जन्म निर्वपामति। हाँ जोर से बोलिए सभी लोग। मैं के मन चेतन सदा रखो हमारी लाज, बंधन पे आचार्य विमल सागर जी महाराज आचार्य श्रीमती सागर महाराज आचार्य गुरुदेव श्री विराट सागर जी महाराज संस्था का विनाशना चंदनम निर्वपामति। खंड बनाए अच्छे से प्राप्त अक्षतांग निर्वपामति। कामी वासना जगत में बना सके नाराज, पुष्प सदा पूजन करो सबल बने सबका। ओम ह्रौं आचार्य विमल सागर जी महाराज श्रीमती सागर महाराज आचार्य गुरुदेव श्री विराट सागर जी महाराज काम बाण विद्वसन पुष्पम निर्वपामति। छप्पन विधि पकवान सुदान की सरता। ओम आचार्य विमल सागर श्रीमती सागर महाराज आचार्य गुरुदेव श्री विराट सागर जी महाराज सुधारूप विनाशना निवेदन निर्वपामति। जगमग जगमग दीपे करो सबल बने सबका। ओम ह्रौं आचार्य विमल सागर महाराज आचार्य श्रीमती सागर महाराज आचार्य गुरुदेव श्री विराट सागर जी महाराज दीपक निर्वपामति। अस्त्र कर्म का क्षय करे धूप सुवासित साथ, धूप से हम पूजन करे सबल बने सबका। ओम ह्रौं आचार्य विमल दीपक निर्वपामति। दोष महाफल मांगते हमें न महाराज आचार्य गुरुदेव श्री विराट सागर जी महाराज महामुष्ण प्राप्त फलम निर्वपामति। नित्य पश्य सम्राट समेत ऐसी शक्ति दे। सागर जी महाराज ने बोल न जाना, आज देखा मेरे चरणों में आए। ओम ह्रौं आचार्य विमल सागर महाराज आचार्य श्रीमती सागर महाराज आचार्य गुरुदेव श्री विराट सागर जी महाराज अनर्पद प्राप्त अर्घम निर्वपामति। जय माला के लाल हैं बहुत प्यारे लाल, आपके चरणों की पूजा से मन का बंधन होना है। जिनके महान शेषराज जय माला से फूल अनुपम से गुरुवास में अनुपम धारा, वीर प्रभु के काल में कर गए वीर सभा, कर गए वीर सभा। ओम ह्रौं आचार्य गुरुदेव श्री विमल सागर महाराज आचार्य श्रीमती सागर महाराज आचार्य गुरुदेव श्री विराट सागर जी महाराज जयमाला पूर्ण अर्घम निर्वपामति। ओम शांति शांति धारा दिव्य पुष्पांजलि छिपे जलधारा छोड़िए। संपूज का नाम प्रति गोदा जी हमें कोई कमी नहीं है, बाकी राजेश जी परिवार से ही है। चलिए आइए गुरुवर के चरण कमल में नमस्तु करते हैं सभी लोग। हाथ जोड़िए कि गुरुवर जब से आपको देखा ना जाने मुझे क्या हो गया, और दर्शन करा तो मैं आपका हो गया। इतना मंगल संग है, मंगल आशीष हमें प्राप्त हो जाए
और गुरुवर आज आपके वचन में एक वचन ऐसा निकले कि 2018 में आपका चौमासा बड़े गांव हो जाए। क्या हुआ तो बोलिए ना, जयकारा गुरुदेव का। पूज्य गुरुदेव, ये हमारा खेकड़ा नगर, खेकड़ा की भूमि, बड़ा गांव की भूमि, बड़ा गांव भी खेकड़ा से पैदा हुआ। महाराज जी, ये इतनी उपजाऊ भूमि है, सनमती सागर महाराज जी ने यहाँ पे एक ईंट रखी, कोई नहीं कहता था हमें कि ये 235 फुट ऊंचा त्रिलोक तीर्थ बनेगा, और वो जमीन में से अपने आप निकल निकल के इतनी ऊंचाई पे पहुंच गया। आज आप एक ईंट रखेंगे, आप जब आओगे, जब देखोगे यहाँ क्या होने वाला है। ये खाली 250 गज में नहीं बनेगा महाराज, ये 22,000 गज में बनेगा। आप एक ईंट रखो, ये देखना ये क्या बनने वाला है। अब कराओ। चलिए बैठ जाएंगे, सभी से निवेदन है। गुरुवर बड़े पारगामी हैं, कितने मुनिराजों को उन्होंने दीक्षा दी है तो वर्णन नहीं कर सकता। मैं निवेदन कर रहा हूं महाराज जी से कि मंगल आशीष वचन अनुकंपा करें। सन 93 में गुरुवर हमें भी आपके वचन मिले थे, हम इस संस्कार में हैं टीकमगढ़ मझार मंदिर में। आइए की नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाड़म, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सभ्य साहुड़म। बोलिए अनंत अनंत परमेश्वरी भगवान की, बोले गणाचार्य गुरुदेव श्री बरागी सागर जी महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की, आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की। महानुभाव, आज का वह खुशी का वह क्षण जहां पर गणाचार्य गुरुदेव श्री बराग सागर जी महाराज अपने 82 साधुओं के साथ आज बड़ा गांव की धरती पर प्रवेश करने वाले हैं। और जहां पर अपन देखें, आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की यादें लेकर के, और जहां पर आचार्य श्री के गुरुदेव का नाम जो है वो भी सन्मति सागर जी महाराज है, और जहां त्रिलोक तीर्थ में कदम रखने वाले हैं वह तीर्थ भी आचार्य सन्मति सागर जी महाराज का है। और आज अपन देखेंगे कि आज गजराज जी त्रिलोक तीर्थ में जब गुरुदेव के चरण पड़ेंगे तो आप एक क्षण के लिए आंख बंद करके, अगर आप आंख बंद करके खड़े होंगे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि आचार्य सन्मति सागर जी महाराज स्वयं चल करके आज त्रिलोक तीर्थ में प्रवेश कर रहे हैं। अब जहां पर आचार्य सन्मति सागर महाराज की प्रतिमूर्ति के रूप में, जहां पर बहुत सहजता की मूर्ति थी, उन्हीं की प्रतिमूर्ति आचार्य गणाचार्य गुरुदेव श्री बराग सागर जी महाराज सहजता और सरलता की मूर्ति जो अपने 82 साधुओं के साथ यहाँ दिल्ली एनसीआर में पधारे हैं, और जो कि लगभग 375 साधुओं के नायक हैं। ऐसे गणाचार्य गुरुदेव श्री बराग सागर जी महाराज आज त्रिलोक तीर्थ में प्रवेश करने वाले हैं, जहां पर आज हमारे छुल्लक जी विदेश सागर जी महाराज, जहां पर इन्होंने गुरुदेव को लगातार 6 महीने से निवेदन करते हुए बार बार कि गुरुदेव जब आप बड़ा गांव जाएं तो आप जो छोटी सी मेरी जमीन है उस जमीन पर अपने कदम रख करके बराग शरणम तीर्थ की स्थापना कर दो। और आज गुरुदेव ने उनकी याचिका को बार बार स्वीकार करके, और आज अपन देखें इस जमीन पर आज शिलान्यास कर दिया, शिलान्यास होने वाला है। और जहां पर हमारे श्रेयांश जी चलो प्रदेश अभी करवा देंगे। तो अपन देखेंगे जहां पर हमारे श्रेयांश जी ने भी आज खेकड़ा के लिए गुरुदेव से कहा कि महाराज जब आप हस्तिनापुर से लौट करके आए तो फागुन का विधान जो है अष्टानिका का वह खेकड़ा में ही करें। हमारे श्रेयांश कुमार जी ने, हमारे श्रेयांश कुमार जी जहां पर अभी देखे कुछ गलत फहमी में थे, पर उन्होंने आज अपन देखे अभी आपके सामने तुरंत कहा कि गुरुदेव अपने सिर पे हाथ रख कर के महाराज जी मेरे दिल में अब कोई किसी प्रकार का पाप नहीं है, किसी प्रकार की कोई संकट नहीं है ना। और उन्होंने आज क्षमा याचना के रूप में कहा, बोले महाराज जी ना हम समर्पित हैं, अगर कोई ऐसी बात होती तो मैं आता ही नहीं, है ना। और ऐसे श्रेयांश जी के लिए जो ताली बजाओ, है ना। और जहां पर हम सभी अभी गुरुदेव के मंगल प्रवचन के बाद
त्रिलोक तीर्थ की तरफ चलेंगे, जहां पर हमारे गजराज जी अपनी पूरी सेना के साथ यहां पर तैयार हैं। वहां जहां आचार्य सरमती सागर जी महाराज की आत्मा का वास है, जहां पर उनके पूरे जीवन की एक एक क्षण बताया हुआ पल उस त्रिलोक तीर्थ में मौजूद है। उस त्रिलोक तीर्थ की तरफ गुरुदेव को चल पड़ेंगे, हम सब लोग साथ साथ चलेंगे। मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम दूंगा, फिर गुरुदेव के दो शब्द सुनकर के, उनकी वाणी को सुनकर के फिर हम लोग त्रिलोक तीर्थ की तरफ अपने कदम बढ़ाएंगे। बोलिए गणाचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज की। सिन्हा जी निवेदन करो गुरुदेव से। बोले श्री विराग सागर जी महाराज की, आचार्य विद्याभूषण शर्मा सागर जी महाराज की। मैं आचार्य श्री से अनुरोध करता हूँ कि वे अपने वचनों से हम सभी को कृतार्थ करें। पूज्य आचार्य श्री। सभी महानुभाव अपने दोनों हाथ जोड़ लीजिए और विनय से सिद्ध भगवान के लिए मिलकर के नमस्कार करेंगे। नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः जय मंगलभूदाणं विमिलाणं राणीदर्शनमयाणं तैलाकसेहराणं नमोऽस्या सवसीद्धाणं नमोऽस्या सवसीद्धाणं दीक्षा शिक्षाय कुशला संगारंभा परिग्रहा चत्ता श्री गुरु विमल तपस्वी सन्मति चरणी सया वंदे सन्मति चरणी सया वंदे। जय बोलिए अनंतानंत सिद्धि परमेष्ठी भगवान की, देवाधिदेव श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य वात्सल्य दिवाकर गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्मी की। जय बोलो परम पूज्य आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। बंधु, आज परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की 7वीं पुण्यतिथि है। परम पूज्य आचार्य महाराज कैसे तपस्वी थे। आज ऐसा विरला ही कोई व्यक्ति होगा जो उनकी तपस्या को नहीं जानता हो, जिन्होंने लगभग 40 वर्ष तक अनाज नहीं लिया, जिन्होंने दीक्षा लेते ही शक्कर, नमक, तेल, घी, दही आदि रसों का त्याग कर दिया था। एक ऐसे तपस्वी महाराज रहे जिन्होंने अपने जीवन के अंतिम बेला के समय तक लगभग 9 वर्ष तक केवल छाछ और पानी लिया। सारे विश्व के लिए एक विस्मय में डाल दिया कि
छाछ और पानी पर भी इतने समय तक निर्विघ्न अपनी चर्या और साधना की जा सकती है। तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज एक ऐसे साधक, एक ऐसे तपस्वी महाराज थे जो छाछ पानी लेते हुए पर भी एक दिन लेते थे और एक दिन उपवास करते थे। अष्टानिका के 8 उपवास करते थे, पर्युषण पर्व के 10 उपवास किया करते थे और इसके उपरांत उनके अलग अलग व्रत चलते थे। एक वर्षा योग ऐसा चला कि जहां पर 1 महीने तक तो एकांतर, 2 महीने, दूसरे महीने में 2 उपवास 1 आहार, तीसरे महीने में 3 उपवास 1 आहार और चौथे महीने में 4 उपवास के बाद 1 आहार लिया। ऐसे उनकी कठोर साधना चली। उनकी सह निष्क्रिय व्रत अपने आप में इतना कठोर, इतना कठिन व्रत था कि 10 उपवास के बाद उन्हें 10 उपवास करना था। लेकिन 10वें उपवास के पड़ने पर उन्हें उल्टी हुई और उल्टी में कुछ खून आ गया। हम लोग सब घबरा गए। महाराज के चरणों में सारा संघ और समाज के सारे प्रतिष्ठित लोग बैठ गए। सभी ने आग्रह किया कि यदि आप आगे उपवास करेंगे तो हम लोग भी उपवास करेंगे। सभी का मत था, विचार था कि महाराज सबकी प्रार्थना मान जाएंगे और अब के बार आगे उपवास नहीं करेंगे। लेकिन बंधो, उन्होंने तो बात दूसरी कह दी। उन्होंने कहा मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी, खुशी होगी कि मेरे साथ इतने और नए तपस्वी जुड़ जाएंगे। धीरे धीरे सभी उठ करके एक एक करके बाहर निकल गए। बंधो, तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज एक ऐसे तपस्वी महाराज थे कि मेरे दीक्षा गुरु भी थे। क्षुल्लक दीक्षा उनके ही हाथ से हुई थी और लेकिन फिर भी उनका मेरी मुनि दीक्षा परम पूज्य आचार्य गुरुदेव विमल सागर जी महाराज से हुई। लेकिन फिर भी उनका स्नेह और वात्सल्य में कोई कमी नहीं रही। उपसर्ग काल के समय में सबसे अधिक यदि द्रवित हुए थे तो आचार्य तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी महाराज द्रवित हुए थे। और उन्होंने यहां तक संदेश भेजा कि मेरी ओर से उनके लिए, महाराज के लिए, विराग सागर जी के लिए मेरा आदेश दीजिए, मेरी ओर से उनको कहिए कि आप आहार के लिए उठें, मौन छोड़ दें और आहार के लिए उठें। मैं फिर भी मौन नहीं खोलना चाहता था, लेकिन आचार्य महाराज ने यहां तक कह दिया कि जो व्यक्ति उस समय मेरे पास थे, उन्होंने कहा कि उनके कान में लगा दीजिए मोबाइल और उनसे कहो कि आपके गुरु महाराज को यदि आप गुरु मानते हो तो मेरी आज्ञा और आदेश का पालन करें। बंधो, उस समय तो मेरी सहज ही दृष्टि खुल गई और मौन खुला था, आहार के लिए उठे थे। उस समय आचार्य महाराज के वचन थे कि मैं अभी जीवित हूं, मैं भी जीवित हूं। जिसे बात करना है तो मेरे पास आकर के, मेरे सामने आकर के बात करे। ऐसे तपस्वी महाराज थे। पूज्य गुरुदेव का वात्सल्य, पूज्य गुरुदेव का स्नेह के विषय में हम लोग क्या कह सकते हैं। एक ऐसा स्नेह, एक ऐसा वात्सल्य, जब मेरी क्षुल्लक दीक्षा हुई तो सभी महाराज हमारे संघ के बोल रहे थे पहला आहार आपका आचार्य महाराज के साथ होना चाहिए, आचार्य श्री के साथ जाना। मैं नहीं समझ पा रहा था कि कैसे जाना। महाराज उठे, उनके पीछे मैं भी आहार के लिए उठ गया। सारे महाराज खड़े रह गए, सारी माता जी खड़ी रह गई। बोले वाह क्षुल्लक जी। आहार के बाद महाराज ने सब हंस रहे थे। मैंने की बात क्या हो गई। बस सभी ने कहा था कि आपको महाराज के साथ आहार के लिए जाना। मैंने आचार्य महाराज से कहा गुरुदेव, सभी महाराज आदेश दे रहे थे, आग्रह कर रहे थे कि पहला आहार गुरु के साथ होना चाहिए। तो मुझे लगा कि जब तक हमारा नंबर आएगा तब तक हम तो खोज ही नहीं पाएंगे कि आपका आहार कहाँ हुआ। तो इसलिए मैं तुरंत आपके पीछे ही पीछे निकल गया। महाराज ने कहा यहाँ मुनि महाराज के बाद आरिका महाराज माता जी आहार के लिए निकलते, इसके बाद क्षुल्लक, तो
तुम्हारा सबसे लास्ट में नंबर आएगा। मैंने कल से ध्यान रखूंगा। लेकिन दूसरे दिन तो महाराज ने एक और आदेश दे दिया, और वह ये आदेश दिया था कि मेरे ही कमरे में अब आप रहेंगे और मेरे ही साथ आहार के लिए चलेंगे। सौभाग्यवान मैं अपने आप के लिए मानता हूं कि जब तक हम आचार्य महाराज के संग में रहे और उनके जिन दिन आहार हुए तो मेरे तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज के साथ आहार हुए। उद गांव के वर्षा योग में एक बार ऐसा प्रसंग आ गया कि गांव में कुछ चौके लगे और नगर वहां के गांव के लोग कुछ कमजोर परिस्थिति के थे, छोटे मकान थे। उन्होंने कहा महाराज 2 महाराज से ज्यादा ना है हमारे चौके में, ऐसी हमारी व्यवस्था है और लोगों की समाज की भावना है कि हम गांव में चौके लगाना चाहते हैं। तो महाराज की एक दिन विधि गांव के ओर बढ़ गए, हम भी महाराज के पीछे गए और भी महाराज लोग भी गए। लेकिन जब तक आचार्य महाराज की परिक्रमा पूरी नहीं हो जाती थी तब तक हम पड़कते नहीं थे। और इसके बीच एक महाराज पड़क गए तो मैंने समझा कि अब 2 हो गए हैं और महाराज का आदेश है कि 2 ही जाना चाहिए। मैं लौट करके आ गया, दूसरे चौके में पड़गाहन हो गया। अब पड़गाहन हुआ, महाराज आहार हो गया। आहार के बाद मैंने महाराज से पूछा आपका आहार कैसा हुआ? तो महाराज बोले मेरे आहार के विषय में पूछते हो कि आहार कैसे हुआ, पहले बतलाओ तुम वहां से लौट करके क्यों आए? मैंने कहा इसलिए लौट करके आया क्योंकि वहां एक महाराज 2 महाराज की आपके आदेश था और 2 हो चुके थे। बोले ये आदेश तुम्हारे लिए नहीं था, तुम्हारे लिए नहीं था, अन्य महाराजों के लिए था। मैंने कहा आपने खुलासा किया ही नहीं था, नहीं तो नहीं लौटता। दूसरे दिन तो बात ही दूसरी हो गई। एक साथ पड़गाहन शुरू हुआ। महाराज की परिक्रमा, महाराज ने कही रुक जाओ, मुझे इशारा किया सामने आ जाओ, और एक साथ परिक्रमा, एक साथ पूजन और एक साथ पाद प्रक्षालन शुरू हुआ। बंधो, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज के विषय में और क्या क्या मैं कहूं। जब हमारा रजत मुनि दीक्षा दिवस का आयोजन था, मैंने महाराज से हम लोगों के संघ के महाराज माताजियों के और जगह के लोगों की कुछ दूसरी जगह व्यवस्था चल रही थी। महाराज ने कहा नहीं, कार्यक्रम यही होगा और जहां भी होगा वहां की अपेक्षा से 21 रहेगा, 19 नहीं रहेगा। आप लोग जितनी व्यवस्था बना सकते हो माताजियों के लिए कहा, अच्छे से अच्छी व्यवस्था बनाओ। बंधो, उस दिन तो बात ही कुछ ऐसी थी कि पूज्य गुरुदेव ने देखा कि सभी लोग कुछ ना कुछ सामग्री भेंट कर रहे हैं। महाराज लोग शास्त्र भेंट कर रहे हैं, कोई अलग अलग संघों से सामग्री, पीछे कमंडल आदि आ रहे हैं। महाराज ने कहा, जब उनके 2 शब्द का अवसर आया तो मैंने, महाराज बोले कि सब लोग सभी सामग्री दे रहे, मैं क्या दूं? बोले खड़े हो जाओ। मैं खड़ा हो गया। मैंने महाराज के लिए पिच्छी भेंट की, नई पिच्छी भेंट की। महाराज ने कहा पुरानी पिच्छी, अन्य महाराज कह रहे थे कि मुझे दीजिए, मुझे दीजिए। महाराज ने कहा नहीं, यह पिच्छी विराग सागर जी के हाथ में जाएगी, ये कमंडल विराग सागर जी के हाथ में जाएगा, शास्त्र विराग सागर जी के हाथ में जाएगा। बंधो, ऐसे तपस्वी महाराज थे। वहां एक बार कुमुद नंदी महाराज एक महाराज थे, कुंथो सागर जी महाराज के संघ के। तो उन्होंने महाराज को ऐसे ही प्रसंग बस एक दिन कह दिया कि आपने विराग सागर जी को ऐसा आशीर्वाद दिया कि इतनी दीक्षा देते हैं, मुझे भी एक ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए, मैं भी ऐसी दीक्षा देने लग जाऊं। महाराज ने कहा जो देना था वो विराग सागर जी को दे दिया है, और वह इतनी ही नहीं, इससे भी अधिक और कई गुनी दीक्षा देते रहेंगे। बंधो, आज के दिन परम पूज्य गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता के भाव निरंतर उमड़ उमड़ करके आ रहे हैं। आज परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज यदि अपने बीच में होते तो मुझे लगता है कि उनकी खुशियां
कई गुनी मात्रा में आज के दिन वृद्धि होती। बंधो, आज हमारे बीच में आचार्य महाराज तो नहीं, लेकिन उनके द्वारा प्रदत्त जो संस्कार हैं, उनके द्वारा दिया गया संबल, उनके द्वारा दिया गया मार्गदर्शन आज भी हमारे पास कायम है। मैं परम पूज्य आचार्य महाराज के चरणों में ऐसे अवसर पर उनके पुण्यतिथि पर बार बार नमस्कार करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि हे गुरुदेव, जैसा आज तक आपका संबल मुझे मिलता रहा, मार्गदर्शन मिलता रहा, भविष्य में भी इसी प्रकार से मिलता रहे। मैं उनके चरणों में बारंबार विनय और भक्ति करता हूँ। आज हमें इस बात की भी प्रसन्नता और खुशी है कि हमारे छुल्लक जी विदेह सागर जी महाराज काफी दिन से प्रयासशील थे कि महाराज यहाँ पर राग शरणम की तीर्थ की स्थापना करना है, बनाना है। भारी भरकम शरीर होकर के भी कई बार वो आए गए, कभी हाँ कभी ना कभी हाँ होती रही। और अच्छी बात ये रही कि कुछ दिन पहले उनके लिए ही संकेत दिया कि बिहार तो बड़ा गांव की ओर हो रहा है। वे खुश हो गए और उन्होंने कहा बड़ा गांव की ओर बिहार हो रहा है तो खेकड़ा तो चलना ही चलना पड़ेगा। हमको जानकारी मिली थी कि यहाँ पर चुनाव भी है कॉलेज के, तो सारी समाज, सारे लोग उसमें व्यस्त रहेंगे, कैसे क्या काम होगा। बहुत अच्छे इनके सारी ट्रस्ट समिति रही, जिन्होंने राजेश जी और पुनीत जी और उनके जो भी व्यक्ति हैं, पूरी टीम उनके साथ जो थी, फिर भी उन्होंने साहस बनाया कि महाराज श्री आप एक बार यहाँ से निकल जाओगे तो पुनः लौटना कठिन होगा। जैसा भी होगा हम लोग अपने कार्यक्रम को करेंगे और अच्छी तरह से करके रहेंगे। बड़ी खुशी और बड़ी प्रसन्नता है कि अवसर का बहुत अच्छा उन्होंने सदुपयोग कर लिया और आज एक जिनेंद्र देव, भगवान जिनेंद्र अरहंत देव का मंदिर के निर्माण करने का, शिलान्यास करने का उन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया। और आज बड़ी खुशी है त्रिलोक तीर्थ के अध्यक्ष श्री गज कुमार जी, गजराज जी और उनकी सारे टीम जो रही है, ऐसे अवसर पर उपस्थित हुई। बड़ी प्रसन्नता और खुशी रही कि हमारे छुल्लक जी हमेशा हमेशा ये बात तो याद रखेंगे कि अब उनके लिए छोटा मोटा तीर्थ का सहयोग नहीं मिला है, बड़े तीर्थ का सहयोग मिल गया है और एक ऐसा सहयोग मिला है, निश्चित है आपका ये क्षेत्र कई गुनी मात्रा में अच्छी उन्नति वृद्धि करेगा। इससे बढ़कर के और क्या हो सकता है। जहां पर कितने 80 पूरे कम तो नहीं है, इतनी सारे चल तीर्थ का जहां पर पृथ्वी, जहां धरती पर पैर पड़ जाते हैं, शास्त्र तो ये कहते हैं कि साधुनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधवः काले ने फलति तीर्था सद्या साधु समागमः। संतों के जहां चरण बढ़ जाते हैं वो जमीन ही अपने आप में तीर्थ बन जाते हैं। और गजराज जी जैसे कर्मठ कार्यकर्ता जहां का शिलान्यास कर दे तो समझ लीजिए यहाँ किसी भी प्रकार की अब कोई भी कमी नहीं आएगी और निश्चित है यह तीर्थ अपने आप में विकसित होगा और अच्छे सुंदर तरीके से विकास को प्राप्त होगा। सारी समाज जो है एक ही रास्ते पर तीर्थ वंदना करते हुए अपने आप को सौभाग्यशाली मानेगी। सभी लोगों के लिए मेरा आशीर्वाद है कि आप सब ने एक इतनी अच्छी पवित्र भावना बना करके रखी। हमारे खेकड़ा समाज के अध्यक्ष जी, मुकेश जैन नाम था, मनोज जी और भी सारे समाज के लोग इतने उत्साह, इतने लगन से सेवा में तत्पर थे। उनके लिए भी मेरा आशीर्वाद है।
आज हमारे श्रेयांश जी ने भी अपनी पवित्र मन से क्षमा याचना करके और एक ऐसी भावना रख ली, महाराज श्री भूल किससे नहीं होती है, लेकिन जब तक नहीं जानते थे बात अलग थी। अब हम हृदय से और पवित्र मन से क्षमा याचना करते हैं। मेरा उनके लिए भी क्षमा भाव है और सारे समाज के लिए भी आशीर्वाद है। भावना बहुत ऊंची उन्होंने रखी कि अष्टानी का विधान भी हो और रुके भी यहाँ पर, चूंकि सभी जानते हैं महाराज लोगों के कार्य कितने लंबे चौड़े व्यवस्थित रहते हैं। हर जगह की समाज की पवित्र भावना रहती है, जुड़ी रहती है। संभवतः सभी समाज निरंतर धर्म की वृद्धि करती रहे, यही मेरा सभी लोगों के लिए आशीर्वाद है। हमारे पंडित जी के लिए भी थोड़े समय में खटाखट उन्होंने पूरा कार्य कर लिया, उनके लिए भी और सारे लोगों के लिए बाहर से उपस्थित हुए हैं, सबके लिए आशीर्वाद। चातुर्मास का मास अभी तो सुनते रहेंगे, फिर आगे बात और चर्चा करेंगे। अभी एक खेकड़े की बात है, जब बड़ा गांव जाएंगे तो फिर बड़े गांव की बात करेंगे। जय बोलिए महावीर भगवान। आइए पूरी कमेटी आ जाएगी और गुरुवर का बात। महाराज हमारे संघ के बोल रहे थे, पहला आहार आपका आचार्य महाराज के साथ होना चाहिए, आचार्य श्री के साथ जाना। मैं नहीं समझ पा रहा था कि कैसे जाना। महाराज उठे, उनके पीछे मैं भी आहार के लिए उठ गया। सारे महाराज खड़े रह गए, सारी माता जी खड़ी रह गई। बोले वाह चुल्लक जी। आहार के बाद महाराज ने सब हंस रहे थे। मैंने की बात क्या हो गई? बस सभी ने कहा था कि आपको महाराज के साथ आहार के लिए जाना। मैंने आचार्य महाराज से कहा गुरुदेव, सभी महाराज आदेश दे रहे थे, आग्रह कर रहे थे कि पहला आहार गुरु के साथ होना चाहिए। तो मुझे लगा कि जब तक हमारा नंबर आएगा तब तक हम तो खोज ही नहीं पाएंगे कि आपका आहार कहाँ हुआ। तो इसलिए मैं तुरंत आपके पीछे ही पीछे निकल गया। महाराज ने कहा यहाँ मुनि महाराज के बाद आरिका महाराज माता जी आहार के लिए निकलते, इसके बाद छुल्लक, तुम्हारा सबसे लास्ट में नंबर आएगा। मैंने कल से ध्यान रखूंगा। लेकिन दूसरे दिन तो महाराज ने एक और आदेश दे दिया, और वह ये आदेश दिया था कि मेरे ही कमरे में अब आप रहेंगे और मेरे ही साथ आहार के लिए चलेंगे। सौभाग्यवान मैं अपने आप के लिए मानता हूं कि जब तक हम आचार्य महाराज के संग में रहे और उनके जिन दिन आहार हुए तो मेरे तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज के साथ आहार हुए। उद गांव के वर्षा योग में एक बार ऐसा प्रसंग आ गया कि गांव में कुछ चौके लगे और नगर वहां के गांव के लोग कुछ कमजोर परिस्थिति के थे, छोटे मकान थे। उन्होंने कहा महाराज 2 महाराज से ज्यादा ना है हमारे चौके में, ऐसी हमारी व्यवस्था है और लोगों की समाज की भावना है कि हम गांव में चौके लगाना चाहते हैं। तो महाराज की एक दिन विधि गांव के ओर बढ़ गए, हम भी महाराज के पीछे गए और भी महाराज लोग भी गए। लेकिन जब तक आचार्य महाराज की परिक्रमा पूरी नहीं हो जाती थी तब तक हम पड़कते नहीं थे। और इसके बीच एक महाराज पड़क गए, तो मैंने समझा कि अब 2 हो गए हैं और महाराज का आदेश है कि 2 ही जाना चाहिए। मैं लौट करके आ गया, दूसरे चौके में पड़गाहन हो गया। अब पड़गाहन हुआ, महाराज आहार हो गया। आहार के बाद मैंने महाराज से पूछा आपका आहार कैसा हुआ? तो महाराज बोले मेरे आहार के विषय में पूछते हो कि आहार कैसे हुआ, पहले ये बतलाओ तुम वहां से लौट करके क्यों आए? मैंने कहा इसलिए लौट करके आया क्योंकि वहां एक महाराज 2 महाराज की आपके आदेश था और 2 हो चुके थे। बोले ये आदेश तुम्हारे लिए नहीं था, तुम्हारे लिए नहीं था, अन्य महाराजों के लिए था। मैंने कहा आपने खुलासा किया ही नहीं था, नहीं तो नहीं लौटता। दूसरे दिन तो बात ही दूसरी हो गई। एक साथ पड़गाहन शुरू हुआ। महाराज की परिक्रमा, महाराज ने कही रुक जाओ, मुझे इशारा किया सामने आ जाओ, और एक साथ परिक्रमा, एक साथ पूजन और एक साथ पाद प्रक्षालन शुरू हुआ। बंधो, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य
सन्मति सागर जी महाराज के विषय में और क्या क्या मैं कहूं। जब हमारा रजत मुनि दीक्षा दिवस का आयोजन था, मैंने महाराज से हम लोगों के संघ के महाराज माताजियों के और जगह के लोगों की कुछ दूसरी जगह व्यवस्था चल रही थी। महाराज ने कहा नहीं, कार्यक्रम यही होगा और जहां भी होगा वहां की अपेक्षा से 21 रहेगा, 19 नहीं रहेगा। आप लोग जितनी व्यवस्था बना सकते हो माताजियों के लिए कहा, अच्छे से अच्छी व्यवस्था बनाओ। बंधो, उस दिन तो बात ही कुछ ऐसी थी कि पूज्य गुरुदेव ने देखा कि सभी लोग कुछ ना कुछ सामग्री भेंट कर रहे हैं। महाराज लोग शास्त्र भेंट कर रहे हैं, कोई अलग अलग संघों से सामग्री, पीछे कमंडल आदि आ रहे हैं। महाराज ने कहा, जब उनके 2 शब्द का अवसर आया तो मैंने, महाराज बोले कि सब लोग सभी सामग्री दे रहे, मैं क्या दूं? बोले खड़े हो जाओ। मैं खड़ा हो गया। मैंने महाराज के लिए पिच्छी भेंट की, नई पिच्छी भेंट की। महाराज ने कहा पुरानी पिच्छी, अन्य महाराज कह रहे थे कि मुझे दीजिए मुझे दीजिए। महाराज ने कहा नहीं, यह पिच्छी विराग सागर जी के हाथ में जाएगी, ये कमंडल विराग सागर जी के हाथ में जाएगा, शास्त्र विराग सागर जी के हाथ में जाएगा। बंधो, ऐसे तपस्वी महाराज थे। वहां एक बार कुमुद नंदी महाराज एक महाराज थे, कुंथो सागर जी महाराज के संघ के। तो उन्होंने महाराज को ऐसे ही प्रसंग बस एक दिन कह दिया कि आपने विराग सागर जी को ऐसा आशीर्वाद दिया कि इतनी दीक्षा देते हैं, मुझे भी एक ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए, मैं भी ऐसी दीक्षा देने लग जाऊं। महाराज ने कहा, जो देना था वो विराग सागर जी को दे दिया है, और वह इतनी ही नहीं, इससे भी अधिक और कई गुनी दीक्षा देते रहेंगे। बंधो, आज के दिन परम पूज्य गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता के भाव निरंतर उमड़ उमड़ करके आ रहे हैं। आज परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज यदि अपने बीच में होते तो मुझे लगता है कि उनकी खुशियां कई गुनी मात्रा में आज के दिन वृद्धि होती। बंधो, आज हमारे बीच में आचार्य महाराज तो नहीं, लेकिन उनके द्वारा प्रदत्त जो संस्कार हैं, उनके द्वारा दिया गया संबल, उनके द्वारा दिया गया मार्गदर्शन आज भी हमारे पास कायम है। मैं परम पूज्य आचार्य महाराज के चरणों में ऐसे अवसर पर, उनके पुण्यतिथि पर बार बार नमस्कार करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि हे गुरुदेव, जैसा आज तक आपका संबल मुझे मिलता रहा, मार्गदर्शन मिलता रहा, भविष्य में भी इसी प्रकार से मिलता रहे। मैं उनके चरणों में बारंबार विनय और भक्ति करता हूँ। आज हमें इस बात की भी प्रसन्नता और खुशी है कि हमारे छुल्लक जी विदेह सागर जी महाराज काफी दिन से प्रयासशील थे कि महाराज यहाँ पर विराग शरणम की तीर्थ की स्थापना करना है, बनाना है, बनाना है, बनाना है। भारी भरकम शरीर होकर के भी कई बार वो आए गए, कभी हाँ कभी ना, कभी ना कभी हाँ होते रहे। और अच्छी बात ये रही कि कुछ दिन पहले उनके लिए ही संकेत दिया कि बिहार तो बड़ा गांव की ओर हो रहा है। वे खुश हो गए और उन्होंने कहा, बड़ा गांव की ओर बिहार हो रहा है तो खेकड़ा तो चलना ही चलना पड़ेगा। हमको जानकारी मिली थी कि यहाँ पर चुनाव भी है कॉलेज के, तो सारी समाज, सारे लोग उसमें व्यस्त रहेंगे, कैसे क्या काम होगा। बहुत अच्छे इनके सारी ट्रस्ट समिति रही, जिन्होंने राजेश जी और पुनीत जी और उनके जो भी व्यक्ति हैं, पूरी टीम उनके साथ जो थी, फिर भी उन्होंने साहस बनाया कि महाराज श्री आप एक बार यहाँ से निकल जाओगे तो पुनः लौटना कठिन होगा। जैसा भी होगा हम लोग अपने कार्यक्रम को करेंगे और अच्छी तरह से करके रहेंगे। बड़ी खुशी और बड़ी प्रसन्नता है कि अवसर का बहुत अच्छा उन्होंने सदुपयोग कर लिया और आज एक जिनेंद्र देव, भगवान जिनेंद्र अरहंत देव का मंदिर के निर्माण करने का, शिलान्यास करने का उन्होंने
सौभाग्य प्राप्त किया और आज बड़ी खुशी है। त्रिलोक तीर्थ के अध्यक्ष श्री गज कुमार जी, गजराज जी और उनकी सारी टीम जो रही है, ऐसे अवसर पर उपस्थित हुई। बड़ी प्रसन्नता और खुशी रही कि हमारे छुल्लक जी हमेशा हमेशा ये बात तो याद रखेंगे कि अब उनके लिए छोटा मोटा तीर्थ का सहयोग नहीं मिला है, बड़े तीर्थ का सहयोग मिल गया है और एक ऐसा सहयोग मिला है, निश्चित है आपका ये क्षेत्र कई गुनी मात्रा में अच्छी उन्नति वृद्धि करेगा। इससे बढ़कर के और क्या हो सकता है। जहां पर कितने 80 पूरे कम तो नहीं है, इतनी सारे चल तीर्थ का जहां पर पृथ्वी जहां धरती पर पैर पड़ जाते हैं, शास्त्र तो ये कहते हैं कि साधुनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधवः काले ने फलति तीर्थः सद्या साधु समागमः। संतों के जहां चरण बढ़ जाते हैं वो जमीन ही अपने आप में तीर्थ बन जाते हैं। और गजराज जी जैसे कर्मठ कार्यकर्ता जहां का शिलान्यास कर दे तो समझ लीजिए यहाँ किसी भी प्रकार की अब कोई भी कमी नहीं आएगी और निश्चित है यह तीर्थ अपने आप में विकसित होगा और अच्छे सुंदर तरीके से विकास को प्राप्त होगा। सारी समाज जो है एक ही रास्ते पर तीर्थ वंदना करते हुए अपने आप को सौभाग्यशाली मानेगी। सभी लोगों के लिए मेरा आशीर्वाद है कि आप सब ने एक इतनी अच्छी पवित्र भावना बना करके रखी। हमारे खेकड़ा समाज के अध्यक्ष जी, मुकेश जैन नाम था, मनोज जी और भी सारे समाज के लोग इतने उत्साह इतने लगन से सेवा में तत्पर थे, उनके लिए भी मेरा आशीर्वाद है। आज हमारे श्रेयांश जी ने भी अपनी पवित्र मन से क्षमा याचना करके और एक ऐसी भावना रख ली, महाराज श्री भूल किससे नहीं होती है, लेकिन जब तक नहीं जानते थे बात अलग थी। अब हम हृदय से और पवित्र मन से क्षमा याचना करते हैं। मेरा उनके लिए भी क्षमा भाव है और सारे समाज के लिए भी आशीर्वाद है। भावना बहुत ऊंची उन्होंने रखी कि अष्टानी का विधान भी हो और रुके भी यहाँ पर, चूंकि सभी जानते हैं महाराज लोगों के कार्य कितने लंबे चौड़े व्यवस्थित रहते हैं। हर जगह की समाज की पवित्र भावना रहती है, जुड़ी रहती है। संभवतः सभी समाज निरंतर धर्म की वृद्धि करती रहे, यही मेरा सभी लोगों के लिए आशीर्वाद है। हमारे पंडित जी के लिए भी थोड़े समय में खटाखट उन्होंने पूरा कार्य कर लिया, उनके लिए भी और सारे लोगों के लिए बाहर से उपस्थित हुए हैं, सबके लिए आशीर्वाद। चातुर्मास का मास अभी तो सुनते रहेंगे, अभी आगे बात और चर्चा करेंगे। अभी एक खेकड़े की बात है, जब बड़ा गांव जाएंगे तो फिर बड़े गांव की बात करेंगे। जय बोलिए महावीर भगवान। आइए पूरी कमेटी आ जाएगी और गुरुवर का बात डालो निर्जंदन को मारा गुरु जी भला विराजा नगरी में आएंगे। मारा गुरु जी अष्ट देवता सबको मुस्काएंगे। मारा गुरु जी भला विराजा नगरी में आएंगे। मारा गुरु जी अष्ट देवता सबको मुस्काएंगे। गुरुवर के पास चलम करोगी। गुरुदेव अभी यहाँ से बड़ा गांव की तरफ बिहार कर रहे हैं और अभी 27 लगभग 5-6 तारीख को महाराज श्री हस्तनापुर पहुंच जाएंगे, हस्तनापुर की वंदना करेंगे। सभी लोग शास्त्र भेंट करें। गुरु पूरे संघ के साथ जाबाणी के ज्ञानते सुजय लोकालो शोभाणी मस्तक नमो सदा देत हो दो। पूज्य गुरुवर के कर कमलों में सभी लोग नवान नमोकार मंत्र पढ़े और शिलान्यास स्थल पर पहुंचने के अनुकंपा करें। भाई राजेश जी थोड़ा 15-20 मिनट का और करेंगे और एक माइक वहां पर पहुंचा दें, साउंड को मुंह उधर कर दें और पर्दे हटवा दें भैया सामने। ठीक है जी।
आओ बाबूजी आगे आओ इधर से बस एक मिनट यहीं खड़े अरे सब आ जाओ। इधर ही खड़े अरे आओ ना। जगत में इस क्षेत्र के स्थाने सर्व शांति पुष्टि स्वाहा महाराज जी के हाथ लगवाइए सभी महाराज जी के पंडित विशालम लवणे विद्या सूत्र बद्ध समोष्टम भोग पिष्टे श्रुत वष्टे वेदांतम ने स्वामी एक साथ ओम ह्रीं सौभाग्यवती तिष्ठे तिष्ठे आचार्य विराट सागर महाराज की विराट सागर महाराज की महाराज जी अचल अचल यंत्र तत्व भूमि पूजा संन्यास कार्य बीच में स्थापना करोमि आदर भैया रखिए सबके हाथ लगाए बोलो आचार्य विराट सागर महाराज की चलिए जिनके पास कंडी है वो हाथ लगाए ओम ह्रीं श्री गंधी रंजना करोमि स्वाहा तसला ओम ह्रीं श्री घंटी अर्जुनम करोमि स्वाहा चलिए इकट्ठी करिए चलिए और थोड़ी सी छोड़ दीजिए उसमें थोड़ी सी उसमें छोड़िए बीच में ओम ह्रीं बाकी लोग रुक जाइए अरे इसमें मिट्टी ले लो थोड़ी सी ले जाओ घर चलिए पहले पुष्प ओम ह्रीं सर्व कार्य सिद्धार्थ सर्व कार्य सिद्धार्थ सभी लोग ताली बजाएं भाग पूर्वक पुष्पांजलि क्षिपे ओम ह्रीं परम ब्रह्मणे नमो नमः स्वस्ति स्वस्ति जीव जीव नंद नंद वदस वदस विजय विजय अनुसाई अनुसाई पुनि पुनि पुण्य पुण्य मंगलाय मंगलाय पुष्पांजलि क्षिपे ओम नमः स्वाहा थोड़े से आवाज करें ओम ह्रीं वायु कुमार सर्व अपने कपड़े से लिखो ओम ह्रीं वायु कुमार सर्व विघ्न विनाशनामयी भूतम गुरु ओम वन स्वाहा ओम ह्रीं अग्नि कुमार देव सर्व विघ्न विनाशनाय भूमि जुलाई जुलाई अब हम समक्षम जाया वन स्वाहा अग्नि विद्यामि करोमि स्वाहा अर्घ दे दें ये आपको साइड चलिए सभी लोग हाथ जोड़े अट पौर्वाणम जब नया पूरा चढ़ के मैं सकल का विचारता आप पूजा बंदना समेत पंच भगवती आयो सर चारों तरफ पश्चिम द्वारे उत्तर द्वारे निवारणम स्वाहा सर्वशांतिम गुरु गुरु अब देखिए 15 मिनट लगेंगे आप लोग व्याकुल ना हो अभी 10 मिनट कॉल करो शांति पुष्टि पुष्टि वृद्धि अक्षरादि पुत्रादि विद्धि आयु वृद्धि धनदान समृद्धि धर्म
कोई एक राशि दो इनको, राशि दो। ठीक है, देखिए जब तक ऐसे इस काम को करे, वहाँ पर आपको ना पानी पीना है, ना दारू पीना है, ना किसी तरह का चमड़ा आदि का उपयोग करना है। और क्या कहना बोले उसके बाद काम करें। बोलो महावीर भगवान की ओम रीम पीले वाले अब अभी वापस ले लो भाई साहब, रख दो। ओम रीम ज्ञान गोताय नमः दीपम निर्वपाम की, ओम रीम शुद्ध धूपाय नमः धूपम निर्वपाम की, ओम रीम अभिष्ट पदाय नमः फलम निर्वपाम की, ओम रीम वसु कर्म रहिता सिद्ध निर्वपाम की। अब चारों के चारों हाथ जोड़ो, बोलो हे भगवान, और पाठ नहीं करते इसलिए हमें कुछ नहीं पता, लेकिन 2017 के बचे हुए दिनों में कम से कम हम पूजा करेंगे। पूजा नहीं करेंगे तो मंदिर में जाएंगे। नहीं, एक मिनट, कोई बात नहीं। 8 द्रव्य आपको चढ़ाने के लिए नहीं बोला मैंने। क्या नागिन का जोड़ा किसके पास है? नागिन का जोड़ा चलिए, नागिन का जोड़ा स्थापित कर। चलो बेटा उससे कराओ, चलो और नारियल के पास, ठीक है। चलिए ये पंडाल के थोड़े से पर्दे खोल दे तो आवाज आ रही है। चलिए और किसके पास है? बेटा आराम से इधर से आओ, इधर से आओ, शॉर्टकट मत अपनाओ, नहीं तो शॉर्टकट अपना लो। आपके शरीर में इधर से आ जाओ, पीछे पीछे हो जाओ थोड़े सब लोग। चलिए ओम रीम जिसके पास नागिन का जोड़ा स्थापित करने वाले वो ओम रीम वेदा कॉलेज, ओम रीम वेदा कॉलेज बीच में भैया, बीच में स्थापना करो मीन स्वाहा। और किसके पास है? और है किसी के पास तांबे की कील? ओम रीम चलिए साथिया किसके पास है? साथी सबसे पहले पूरा मेरी हो बीच में पूरा ओम ह्रीम ओम राम शिलाय स्थापन करो भी जमा के रखो मिट्टी नीचे से लगा के रखो। आगे चल के आपको भी अपनी कॉपी बनाना है ना, अपने मिट्टी को के पास स्थापन करो भी ओम ह्रीम दक्षिण दिशा स्थाने मंगल कलश स्थापन करो भी पश्चिम दिशा मंगल कलश स्थापन करो भी एक कलश और किसके पास? स्थापना करो भी ग्राहक सागर तीर्थ शरणम शिलान्यास कार्य संपूर्ण मंगल कलश स्थापना करो भी आदिनाथ भगवान की नमोकार मत पढ़ो।
और मंदिर में कभी कॉस्मेटिक आइटम लगा के नहीं जाना। हाँ यूँ रखनी है। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। कैमरे से हाथ लाल बोलो चंदा प्रभु भगवान की जय। ले ले गोदी में ना ले ले बहुत बढ़िया भगवान करे नीलम बस पूरे भारत में कवर करे और खूब प्रगति हो। मुकेश भाई साहब का बोलो वहाँ भाई पीछे से कर लो यार। हो गई मट्टो इधर देख। मैं निवेदन कर रहा हूँ पूरी कमेटी से, कमेटी एक बार आ जाएगी। उत्तर प्रदेश से बिरला राम स्थाने विराट सागर की शरण स्थाने चाचू इधर जा, भाग के बुला ले एक बार। और भी सारे वहाँ कौन है? तू भी चले वहीं? यहाँ आगे कुछ हुआ है? आप कुछ नहीं किया, उतना नीचे पहले दिया जलाओ। चलो बाबा नीचे रखो। आराम से चलाओ। इसके ऊपर जो सिला है पलट लो, स्वास्थ्य नीचे जाएगा। इनसे हम निवेदन करते हैं महाराज जी, इसको पूरा ध्यान रखना होगा आज। और यहाँ पर बाजार में रहेगा इसमें शीघ्रता से एक पिलर या एक कुछ खड़ा करके गेट शुरुआत चाहे आप कल से ही शुरू कर दें, इससे एक पिलर मजबूत हो जाए। और अगर हमारे बाप भी बोलना चाहे तो बोलना और ऊंचा होना चाहिए था, जो चल रही है। त्योहार बहुत चलिए। ओम ह्रीम सर्वमंगल सौभाग्यवती निष्ठा स्वाहा। अच्छे से दबा दीजिए। हाथ लगाया जा बेटे जा। चलिए इस तरफ यार हाथ दे मारते बच्चे कहाँ मानते हैं आजकल? नहीं मानते। स्वास्थ्य के ऊपर रखना। हाँ जी जी जी। अगर मैं पंडित से पूछूंगी कैसे
ओम नमः शिवाय औषा नमः। एक मिनट उल्टे हाथ में रखो, सीधे हाथ से करो। चलो बाहर आ जाओ बेटा, एक मिनट रुक जाओ, चलो एक मिनट डालो, कपूर डालो। इसको बाहर निकालो, इसमें डाल दो आप बता बड़े गांव के मूलनायक भगवान, हम सभी को क्षमा करना से कोई जाने अनजाने में गलती हुई हो तो हमें क्षमा करना। और इस भूमि पर एक तीर्थ क्षेत्र का भव्य निर्माण हो और हम सभी के लिए परिवार में सुख शांति समृद्धि हो और व्यापार आदि में वृद्धि हो। ओम चिंतामणि मूल्य पार्षना चिंतन रक्षित संपूर्ण आर्गम